रहा था एक किस ले लूं, पर डर लग रहा था कि अगर दीदी जाग गईं तो मेरी तो कहानी लिख जाएगी। हालांकि मुझको पता था कि दीदी को सब पता है, वे सोने का नाटक कर मजे लेती हैं। तब भी मेरी गोले फट रही थी। कुछ देर तक मैंने सोचा, फिर दीदी के पैरों के बीच में आ गया। मैंने दीदी के पैर फैलाकर उनकी गुफा पर एक किस किया। किस करते समय मैंने ध्यान से देखा कि दीदी के पूरे शरीर पर करंट सा दौड़ गया था। मैं रुक गया। फिर कुछ पल बाद देखा कि दीदी बड़े आराम से अपनी गुफा खोले सो रही हैं। अब मैं दीदी की गुफा को अच्छे से देखने लगा। उनकी गुफा बहुत टाइट थी और गुफा की फांकें बहुत मोटी थीं। दीदी की गुफा का छेद बहुत छोटा सा था, यानी दीदी अभी तक किसी से नहीं खुदवाई थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि दीदी की गुफा की सील मैं ही तोड़ ढूंगा। उसके बाद मैंने दीदी की गुफा को 2-3 बार पिया, मगर दीदी ने अपनी आंखें नहीं खोली और न ही कुछ प्रतिक्रिया की। मैंने अपनी जीभ से गुफा को पी लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। बस मैं समझ गया कि दीदी सोने का ड्रामा कर रही है और गुफा का काम 24 किया जा सकता है। मैं अब बिंदास अपनी बहन की गुफा को पीने लगा था। दीदी की गुफा की बड़ी ही कामुक खुशबू थी जो मुझको मदहोश कर रही थी। मैं भी मस्त होकर गुफा पीने में लगा था। उसी दौरान एक बार तो दीदी के मुंह से आह भी निकल गई थी, लेकिन मैंने देखा कि दीदी अपनी आंखों को जोर से बंद की हुई है। इससे सब समझ में आ गया कि दीदी जाग रही है और अपनी गुफा पीने का मजा ले रही है। दीदी की ठुकाई करना किसी किसी को ही नसीब होता होगा। मुझे यह मौका मिला कि मैंने अपनी बड़ी बहन की कुंवारी गुफा चाटकर उन्हें अपना औजार चुसवाकर मजा लिया। मेरा नाम राजीव है। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे अलावा मम्मी, पापा और दीदी। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी हैं। उनका नाम लूसी है। मेरी दीदी दिखने में बहुत मासूम लगती है। वे देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा गोरी हैं और थोड़ी चबी भी है। उनकी हाइट कम है, लेकिन देखने में बहुत आकर्षक हैं। उनको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दीदी बीकॉम के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यह कहानी दीदी की खुदाई करके मजा लेने की है। दीदी मुझको बहुत प्यार करती है। हम दोनों में बहुत प्यार है। हम दोनों एक ही रूम में अलग अलग बेड पर सोते हैं और वहीं अपनी पढ़ाई भी करते हैं। दीदी ने मुझको पढ़ाई में बहुत हेल्प की है। ऐसे में दीदी के प्रति मेरे मन में कभी भी बुरा ख्याल नहीं आया था। कभी कभी पढ़ाई करते करते मैं दीदी के बेड पर ही सो जाता था। दीदी भी मुझको नहीं उठाती थी और मुझको अपने बिस्तर पर ही सोने देती थी। ऐसा अक्सर होता रहता था। यह बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन ऐसे ही दीदी के साथ ही सोया हुआ था। उसी वक्त मेरी नींद किसी वजह से खुल गई। मैंने देखा कि दीदी अपना एक पैर मेरे शरीर पर चढ़ाकर लेटी हुई है और मुझे जोर से पकड़कर सो रही है। यह मुझको जरा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने दीदी को ऐसे ही सोने दिया। ऐसे सोने में मुझको भी अच्छा लग रहा था कि कोई लड़की मुझको अपनी बाहों में सुला रही है। वह रात तो ऐसे ही बीत गई, लेकिन एयर अंदर हलचल मच गई थी और उस दिन शायद पहली बार मैंने अपनी दीदी के जिस्म की गर्माहट का एहसास किया था। उसके बाद जब भी मैं दीदी के साथ सोता तो इस बात को देखता था कि मेरी दीदी मेरे साथ ऐसे ही चिपक कर सोती थी। मुझको भी बहुत मजा आने लगा था और ऐसे में मेरा औजार खड़ा होने लगा था। शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में मैं कुछ ही देर में अपनी चड्डी में ही झड़ जाता था। इतना सब होने के बाद भी मैं दीदी के साथ कुछ नहीं करता था। कुछ दिन ऐसे ही ये सब चलता रहा। मैं भी दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बोलता और न ही दीदी कुछ बोलती। फिर एक दिन मैं दीदी के पास सोया हुआ था। इस बार मैंने जानबूझकर दीदी के ऊपर अपना पैर चढ़ा दिया और एक हाथ दीदी के संतरे पर रख दिया। जब उनकी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं हुआ तो मैंने उनका एक संतरे दबा भी दिया। दीदी अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। इससे मेरा मनोबल और बढ़ गया। मैंने कुछ देर बाद अपना एक हाथ दीदी की पैंटी में डाल दिया और उनकी गुफा सहलाने लगा। दीदी आराम से सो रही थी और कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने दीदी को हिलता हुआ सा देखा तो अपनी दम साधे उसी पोजीशन में लेटा रहा। तभी दीदी ने अपने पैरों को थोड़ा और फैला दिया। इससे उनकी गुफा सहलाने में मुझे आसानी हो गई। मेरा हाथ अभी भी दीदी की पैंटी में ही घुसा हुआ था, तो मैंने उनकी फैली हुई टांगों के बीच चिकनी गुफा को और आसानी से सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दीदी की गुफा गीली हो गई और दीदी झर गईं। उनके झरते समय उनका जिस्म थोड़ा अकड़ भी गया था, जिसे मैंने बखूबी महसूस भी किया था। इससे मुझे बेहद सनसनी हुई थी और मैं भी अपने औजार को हिलाकर सो गया था। ऐसे ही ये सब बहुत दिन तक चलता रहा। अब भी हम दोनों इससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। न ही दीदी की तरफ से कुछ सिग्नल मिल रहा था और न ही मैं कुछ ज्यादा कर पा रहा था। फिर एक दिन पढ़ाई करते करते मैं दीदी के पास ही सो गया। रात के 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। दीदी मुझको पकड़कर आराम से सो रही थी। मैंने दीदी को साइड में कर दिया और उठकर लाइट ऑन की। उन्हें एक बार गौर से देखा। आज दीदी नाइटी पहनकर सोई थी। मैं बाथरूम में जाकर पेशाब करके वापस आकर दीदी के पास ही लेट गया। कुछ देर बाद मैंने दीदी की नाइटी को उठाया तो देखता ही रह गया। दीदी ने आज पैंटी नहीं पहनी थी। मैं आज पहली बार किसी लड़की की नंगी गुफा देख रहा था। दीदी की गुफा पर एक भी बाल नहीं था और एकदम पिंक गुफा थी। गुफा देखकर मन कर रहा था एक किस ले लूं, पर डर लग रहा था कि अगर दीदी जाग गईं तो मेरी तो कहानी लिख जाएगी। हालांकि मुझको पता था कि दीदी को सब पता है, वे सोने का नाटक कर मजे लेती हैं। तब भी मेरी गोले फट रही थी। कुछ देर तक मैंने सोचा, फिर दीदी के पैरों के बीच में आ गया। मैंने दीदी के पैर फैलाकर उनकी गुफा पर एक किस किया।
किस करते समय मैंने ध्यान से देखा कि दीदी के पूरे शरीर पर करंट सा दौड़ गया था। मैं रुक गया। फिर कुछ पल बाद देखा कि दीदी बड़े आराम से अपनी गुफा खोले सो रही हैं। अब मैं दीदी की गुफा को अच्छे से देखने लगा। उनकी गुफा बहुत टाइट थी और गुफा की फांकें बहुत मोटी थीं। दीदी की गुफा का छेद बहुत छोटा सा था, यानी दीदी अभी तक किसी से नहीं खुदवाई थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि दीदी की गुफा की सील मैं ही तोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने दीदी की गुफा को 2-3 बार पिया, मगर दीदी ने अपनी आंखें नहीं खोली और न ही कुछ प्रतिक्रिया की। मैंने अपनी जीभ से गुफा को पी लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। बस मैं समझ गया कि दीदी सोने का ड्रामा कर रही हैं और गुफा का काम 24 किया जा सकता है। मैं अब बिंदास अपनी बहन की गुफा को पीने लगा था। दीदी की गुफा की बड़ी ही कामुक खुशबू थी जो मुझको मदहोश कर रही थी। मैं भी मस्त होकर गुफा पीने में लगा था। उसी दौरान एक बार तो दीदी के मुंह से आह भी निकल गई थी, लेकिन मैंने देखा कि दीदी अपनी आंखों को जोर से बंद की हुई है। इससे सब समझ में आ गया कि दीदी जाग रही हैं और अपनी गुफा पीने का मजा ले रही हैं। फिर गुफा पीते पीते देखा कि दीदी के शरीर में ऐंठन आने लगी है और दीदी जोर जोर से सांस लेने लगी है। मैं समझ गया दीदी झरने वाली है। फिर 5 मिनट बाद दीदी झर गईं और मेरे मुंह में उनके नमकीन पानी का बाद ही मस्त स्वाद आया। मुझे बहुत मजा आया। मैंने दीदी की गुफा की पूरा पानी छाट छाट कर पी लिया और बाद में भी दीदी की गुफा को पिता रहा। कुछ देर बाद मैं अपना औजार दीदी के गुफा पर रगड़ने लगा। दीदी की गुफा के छेद में औजार सेट कर अंदर डालने लगा। अब दीदी ने करवट ले ली। शायद दीदी अभी अपनी गुफा में औजार नहीं लेना चाहती थी। वे अभी ठुकाई नहीं करना चाहती थी, बस अपना गुफा पीकर मजे लेना चाहती हैं। मैंने भी उनकी भावना को समझा और उनकी गुफा देखकर अपना औजार हिलाया और पानी निकालकर दीदी के बाजू में ही सो गया। दीदी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों भाई बहन सो गए। अगली रात फिर से मैंने दीदी की गुफा पिया और उन्हें झाड़ कर गुफा का रस पी लिया। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन का गुफा पीने का खेल चलता रहा। फिर एक दिन मैं दीदी के पास सोया हुआ था। दीदी रात में नाइटी पहनकर सोने लगी थी, लेकिन आज दीदी ने पैंटी भी पहनी थी। मैं दीदी के संतरे दबाने लगा और उनके एक संतरे को नाइटी के ऊपर से ही पीने लगा। फिर मैंने दीदी की गर्दन में किस किया और उनके होंठों को पी लिया। इसके बाद मैं दीदी की नाइटी उतारने लगा तो देखा कि दीदी खुद से अपना जिस्म उठाकर नाइटी उतारने में मेरी हेल्प कर रही है। मैंने दीदी की नाइटी को उतार दिया। मेरे सामने मेरी दीदी ब्रा और पैंटी में थी। उनकी ब्रा और पैंटी दोनों रेड कलर की थीं और दीदी बहुत हॉट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हुस्न की परी मेरे सामने लेटी हुई है। मैंने दीदी की ब्रा को भी उतार दिया। उनके दोनों संतरे एकदम तने हुए थे। मैंने दीदी के संतरे को खूब पिया और मसल मसल कर लाल कर दिया। दीदी आंख बंद करके मजे ले रही थी। उनकी हल्की हल्की आह भी निकल रही थी। उसके बाद मैं अपनी दीदी की पैंटी उतारने लगा। दीदी ने अपनी गोले उठाकर पैंटी उतरवाने में भी हेल्प की। अब दीदी बिल्कुल नंगी थी। मैंने अपनी दीदी के पूरे शरीर को किस किया और बाद में मैं दीदी की गुफा को पीने लगा। दीदी अपने मुंह को जोर से हाथ से दबाकर रखी थी ताकि कामुक सिस्कारियां ना निकलें। तब भी थोड़ी तो निकल ही जा रही थी। कुछ देर बाद दीदी ने अपनी गुफा की मलाई मेरे मुंह में ही छोड़ दी और मैं दीदी की गुफा का खट्टा रस पी गया। दीदी की गुफा पिए जाने से पूरी लाल हो गई थी। अब मैंने दीदी की गुफा के ऊपर ही अपना औजार हिलाना चालू किया और औजार हिलाकर उनकी गुफा के ऊपर ही टपकाकर नंगा सो गया। फिर से कुछ दिन तक हम दोनों भाई बहन का ऐसे ही ये खेल चलता रहा।